इंडिया उस स्टेज के ऊपर है कि अब वो नाम उनके बड़े बड़े हैं लेकिन उनकी फिटनेस 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 और फॉर्म उस तरह से नहीं आती। नाम बड़े बड़े हैं, फिटनेस उस तरह से नहीं आती। इस दफ़ा बहुत पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि इंडिया को इंडिया में हरा के आए। यकीनन जितनी पाकिस्तान टीम बैलेंस्ड है और उसके पास ऑप्शंस हैं और जो प्लेयर्स हैं उनकी जो एज का जो ग्राफ है वो बहुत बेहतर है। इंडिया उस स्टेज के ऊपर है कि अब वो नाम उनके बड़े बड़े हैं लेकिन उनकी फिटनेस और फॉर्म उस तरह से नहीं आती। तो अब इंडिया को स्ट्रगल इंडिया करेगा, फिर नए लोग तलाश करेगा, फिर एक टीम बनेगी। इस दफ़ा बहुत पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि इंडिया को इंडिया में हरा के आए। आगे भाई सभी क्रिकेटर्स टी10 फॉर्मेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं कि टी10 ऐसा फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है क्योंकि प्लेयर्स उस तरह से उभर कर सामने नहीं आते। आप एक्सपीरियंस करके आए, आप समझते हैं कि टी10 फॉर्मेट का कोई फ्यूचर है या नहीं? ये सेम उनके व्यूज़ थे जब टी20 क्रिकेट आई थी। कोई क्रिकेट आपको ख़राब कैसे कर सकती है? ये जिस तरह से आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट को जब आप बाहर कहते हैं ना वर्ल्ड का विनर, तो बाकी स्पोर्ट्स वाले हंसते हैं। ये 6 टीमें 8 टीमों का तुम्हारा वर्ल्ड कप होता है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही देखें टी20 आई, उसकी ऑडियंस बढ़ी, उसका प्लेयर्स नए नए प्लेयर्स उस फॉर्मेट में आए। इसी तरह से जैसे टी10 है, इसको देखने के लिए हर बंदे के पास टाइम है। वो जो फुटबॉल के लोग हैं, जो शॉर्टर टाइम की जो स्पोर्ट्स है, वो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको उससे क्या मिलेगा? और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक डॉट बॉल, 2 डॉट बॉल यू कांट अफोर्ड। तो इसमें आपको बड़ी टफ क्रिकेट है और आपको नए प्लेयर्स मिलेंगे, नई ऑडियंस मिलेगी। तो इसमें ख़राबी मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। देखिए, अगर इसको आप इस सवाल को थोड़ा सा मैं भी जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा टेस्ट मैच भी देखते हैं, उसमें भी ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ पर आपको 10 ओवर की तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। इसी तरह जब वनडे, जब टी20 नहीं था तो वनडे जो था वो बहुत स्लो था, लेकिन उसमें भी ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ पे कि प्लेयर्स को गेम चेंज करनी पड़ती है, अपने गेम्स चेंज करने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि टी10 भी जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है कि ये आपको हेल्प करेगा टी20 में भी, वनडे क्रिकेट में भी, इवन इंटरनेशनल क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में भी आपको प्लेयर्स मिलेंगे इसके साथ बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए, वुमेंस का हमारा अभी एक वीक के बाद हमारी उसकी MOU साइनिंग है। हमने सारे उनके ट्रायल्स लिए हुए हैं। अभी भी जो लाहौर में हैं, जो आ सकती हैं, वो वहाँ पे हमारे वुमेंस भी, लड़कियाँ भी प्रैक्टिस पे आती हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और फिर अभी 1-2 वीक के अंदर आप देखेंगे कि उनको भी वही सेम जो क्लास ऑफ 23 को लड़कों को 1 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ, इसी तरह लड़कियों का भी करेंगे। और जिम्बाब्वे की वुमेन टीम भी हमारे पास आ रही है क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ श्रीलंका खेलने जाना है। मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने ट्रायल लिए थे। हम जो इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ट्रायल भी ले लिए, शॉर्टलिस्ट भी कर ली। आगे उनका फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए जो अभी हमारे नए चेयरमैन आए हैं, उनका जो विज़न है वुमेन को लेके, उससे हम काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। और हमारी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी, और हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके ये जो फर्स्ट एडिशन होगा वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट का, वो उसको आने वाले दिनों में इनॉग्रेट करें। जिस तरह मेरा ख्याल है लाहौर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कलंदर्स को सपोर्ट किया है, दुनिया में ऐसी मिसालें कम ही हैं कि बावजूद इसके कि हम वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते थे शुरू के सालों में और आखिरी नंबर पे आने का शौक़ था, लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट किया और जो मोहब्बत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि जिस तरह जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और तब भी आपने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बावजूद इसके कि बहुत से लोग बैशिंग करते थे कि इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डबो दिया इन्होंने, रोप के अंदर जाके हार जाते हैं और लाहौरियों की इज़्ज़त दाव पे लगाते हैं। लेकिन हम काम कर रहे थे, सर फेंक के काम कर रहे थे। और फिर आपने देखा कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जब हारिस राव, फ़खर ज़मान खान और अब्दुल्ला शफीक, कामरान ग़ुलाम, जब ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से सामने आए
सो फिर आपने देखा कि कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर ही जब पूरा जो स्टेडियम था वो भरा हुआ था तमाशियों से, उनके दरमियान हमने ना सिर्फ 7वें एडिशन की ट्रॉफ़ी लिफ्ट की बल्कि 8वें एडिशन की ट्रॉफ़ी भी लिफ्ट की। और उसके बाद जब हमने एफ्रो T10 जिम्बाब्वे में जब हमने टीम ली और वहाँ पे जो हमारा पहला एडिशन था, तो एक बात हमें पता लगी कि हम एक चीज़ जो शुरू के सालों में मिस कर रहे थे वो ये था कि हमारा कोच राना नहीं था। जब हमारा कोच मंसूर राना साहब बने तो हमने वहाँ पे भी ट्रॉफ़ी लिफ्ट की। और मैं समझता हूँ कि ट्रॉफ़ी से बहुत ज़्यादा एक जो एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि जिम्बाब्वे क्रिकेट जो है उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया, पार्टनरशिप की, और वहाँ पे जाके आकिब भाई को उन्होंने इनवाइट किया अलॉन्ग विद दिस टीम फॉर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाहौर कलंदर्स ने शुरू किया था, अब इसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इसको फॉलो करना चाह रहे हैं। सो जिम्बाब्वे ने जब हमें अप्रोच किया, आकिब भाई ने वहाँ जाके ट्रायल ओपन किए, 3-4 शहरों में उन्होंने ट्रायल लिए और वहाँ से जो लोग आए उनमें से 20 लोग इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें से 5 जो थे वो हर एक फ्रेंचाइज ने अपने पास रखे। तो मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर वो प्लेयर जो थे वो खेल रहे थे, ऑन स्क्रीन थे। और अब उनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि उनके 7-8 प्लेयर जो हैं मेन टीम के वो यहाँ पे आके हमारे पास ट्रेन होंगे कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। उनकी अंडर 19 की टीम और वुमेन की टीम जो है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करेगी। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो हमारे इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, आकिब भाई की काविशों को और आकिब भाई की जो मेहनत है क्रिकेट की फील्ड में उसको और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सराह रही है। सो मैं समझा कि जब हम कल वापस पहुँचे तो मेरा ख्याल था कि जो अपनों के दरमियान मिल के जो खुशी होती है वो किसी और के साथ नहीं होती। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ यहाँ पे हम एक सेशन रखें ताकि ये जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और एक पाकिस्तानी फ्रेंचाइज जो है वो एक इंटरनेशनल जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो आपसे ये खबर भी शेयर की जाए। और साथ साथ ये जो तीसरी ट्रॉफ़ी जो मेरा ख्याल है 18 महीनों में तीसरी ट्रॉफ़ी है और इंशाल्लाह अभी बहुत सी आनी बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपके आने का। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो T20 के 2 टाइटल जीते, उसके बाद आप T10, तो T10 का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जिस तरह तो आपने धूम मचा दी है T10 में। अच्छा भाई, आपको शायद याद होगा कि 2017-18 में हम ये काम करना चाहते थे लाहौर में कम्युनिटी बेस, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हो नहीं सका। और फिर हमने 2019 में पाकिस्तान में कम्युनिटी बेस पहला T10 टूर्नामेंट करवाया जहाँ पे सारे जिस वक्त ये हारिस, दिलबर, ये सारे उधर भी खेले थे। सो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है बिकॉज 90 मिनट्स में आपका मैच कंप्लीट हो जाता है और एक फॉर्मेट एक ऐसा क्विक फॉर्मेट है जिसमें लोगों को ज़्यादा एंटरटेन आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसका फ्यूचर है। और T20 में भी अगर आप देखें तो 8 से 12-14 तक के जो ओवर होते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा गेम स्लो डाउन हो जाती है। तो ये बड़ा क्विक फॉर्मेट है और इसके अंदर आप पलक झपकने में भी जो है ना वो मैच जो है वो उसका वो ख़ात्मा हो जाता है और हर प्लेयर को जाके अपना 100% देना पड़ता है, कोई आपको अपने आप को सेट करने की कोशिश नहीं करता। सो आई थिंक इसका फ्यूचर है। आके भाई ले लेंगे फ्रेंचाइज। नहीं, आपसे सवाल है। देखिए T10 का ऑब्वियसली चैम्पियंस तो हम हैं इस वक्त, और आपको याद होगा कि अबू धाबी में भी जब T10 हुई थी शुरू में तो वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया था। मकसद उसका ये था कि हम जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उसको हम एम्पावर कर सकें और उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तानी को इजाज़त नहीं मिली थी तो फिर हमने वो टीम छोड़ दी थी। अब यहाँ भी जो अपने 2-3 प्लेयर जो इन्होंने आकिब भाई ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थे वो उधर डाले। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों के लिए मैक्सिमम अपने जो यूथ है उसके लिए एंगेजमेंट करें और उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। और इंटरनेशनली जो हम कर रहे हैं, अब आप देखें कि ताहिर बेग हैं आपके और एक वो जो मलिंगा तैयब अब्बास जो है, अब वो जिम्बाब्वे में अपना उन्होंने डेब्यू किया है और वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं तो उनको एक्सपोजर मिला है। आमिर को रिप्लेस किया तैयब ताहिर आप ने। सोचे कि आमिर हमारे ग्रेट बॉलर हैं, उनकी जो रिप्लेसमेंट जो थी वो तैयब थी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। तो हमारा कलंदर्स का फोकस यही है कि मैक्सिमम हम जो अपने नौजवानों के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें ताकि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को शोकेस कर सकें कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है।